हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस राजस्व महाअभियान में टोटल 4 प्रकार के कार्य हो रहा है। हम लोग आगे समझेंगे कि 4 प्रकार के जो है वो कौन कौन सा कार्य है। साथियों, आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये राजस्व महाअभियान चलाया क्यों जा रहा है। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार के हर एक रैयत को जो है कुछ न कुछ जमीन से संबंधित प्रॉब्लम है ही है। तो सरकार ने सोचा कि चलिए सभी रैयत को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको जो है हम एक जो है कैंपेन चलाते हैं। उस कैंपेन के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो जितने भी बिहार के रैयत है उनका जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित फॉल्ट है उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इसी उद्देश्य से जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। आई होप ये अभियान के बारे में आप लोग को समझ में आ चुका है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आप लोग को जो है जमाबंदी पंजी मिला हुआ है, यानी जमाबंदी पंजी का जो प्रति आप लोग को मिला हुआ है कुछ इस प्रकार से फॉर्म जो है आप लोग को मिल रहा होगा। क्योंकि ये फॉर्म जो है साइट पर उपलब्ध नहीं है, इसको आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग को ऑफलाइन ही मिलेगा। आप लोग जो है जाकर कार्यालय में पता करिए कि आपका जो है जमाबंदी पंजी कहाँ पर है और किस प्रकार से आप लोग प्राप्त करिएगा। जाकर आप लोग कार्यालय पर पता कर लीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन मिलने वाला नहीं है। इसका अतिरिक्त 3 जो कार्य है जिसके लिए जो है फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को वो फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को मैं बता दूं कि जो एचपी सर के एप्लीकेशन है, यानी प्ले स्टोर पर आप लोग जाइएगा, वहां पर एचपी सर लिखिएगा तो हमारा जो है एप्लीकेशन आ जाएगा। वो टीचिंग एप्लीकेशन है, उस पर मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूँ जो आप लोग के लिए है। तो जितने लोग चाहते हैं कि हमको जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे कि ऑनलाइन जो है प्रक्रिया क्या चल रहा है, यानी कौन सा फॉर्म आया, किस प्रकार से फॉर्म भरा रहा है, किस प्रकार से जो है हम लोग को भरना है, कहाँ पर उसको जमा करना है, यानी टोटल जो है ए टू जेड जानकारी साइबर कैफ से संबंधित आपको जो है उस कोर्स में मिलने वाला है। तो उस कोर्स को आप लोग को ज्वाइन कैसे करना है, चलिए मैं आप लोग को क्विकली जो है उसको बतला देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आप लोग को आगे के प्रोसेस बतलाऊंगा, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि ये फॉर्म भी आप लोग को मैं बतला दिया हूँ इस चैनल पर कि आप लोग को ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग को जो है ये मन में चल रहा है कि क्या ये जमाबंदी जो पंजी है ये सभी लोग को भरना है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, ये सभी लोग को भरना बिल्कुल नहीं है। जिनका कुछ गड़बड़ है उन्हीं लोग को भरना है और ले जाकर शिविर में जमा करना है। अदरवाइज मान लीजिए कि आपको आपका जो है सभी यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है और आप चले जाते हैं शिविर में जमा करने, तो वहाँ पर जो अधिकारी है वो आपसे जमा नहीं लेगा। तो ये बात जो है मैं आगे आप लोग को पूरा स्पष्ट तरीके से बताऊंगा आखिर क्यों जो है वो जमा नहीं लगा। इस वीडियो को इन तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ कि कोर्स को जो है कैसे आप लोग को ज्वाइन करना है। जितने भी साइबर कैफ से संबंधित हमारे भाई है वो सभी लोग जो है इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। इसको जो है ज्वाइन सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को ज्वाइन करना है हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोग को जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोग क्या सर्च करिएगा, आप लोग को सर्च करना होगा एचपी सर। जैसे ही एचपी सर आप लोगों ने सर्च करिएगा तो आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से कुछ लोगो वाला जो है आप लोग को एप्लीकेशन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने जो है इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। आप लोगों में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो उस पर जो है आप लोग को इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन जो है यहाँ पर ला देना है और उसके बाद जो है ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो उसके बाद जो है आप लोग को कहाँ ले जाएगा, तो रीडायरेक्ट करेगा ऐप पर। ऐप पर आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, ऐप पर आने के बाद आप लोगों को जो है सिंपली लॉगिन होना होगा। यानी जिस प्रकार से आप लोग अनदर जो है एप्लीकेशन पर रजिस्टर होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट जो है मोबाइल नंबर डालकर जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग के सामने जो है इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा, यानी एचपी सर के जो एप्लीकेशन है उसका होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज खुलकर आएगा तो आप लोग के सामने जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। नीचे में स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है कुछ इस प्रकार से जो है क्या खुलकर आ जाएगा, तो इस प्रकार से जो है कोर्स वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। जिसमें सबसे टॉप में देखिएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा एक कोर्स जिसमें लिखा गया है साइबर कैफ बिजनेस एंड सर्विसेज ए टू जेड गाइडेड। यानी आप लोग को ए टू जेड जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा साइबर कैफ से संबंधित, और जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है इससे संबंधित ए टू जेड जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका यहाँ पर प्राइस रखा गया है 99 रुपया। तो 99 रुपया जो है आप लोग को जो है पे करना होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप लोग को नीचे में देखिएगा तो इंटरेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक जाएगा। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है 99 रुपया पे करने का ऑप्शन आएगा। 99 रुपया पे करके आप लोग जो है इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि क्या जो है ये जमाबंदी पंजी जो है
ये सभी लोग को जमा करना क्या जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं जरूरी है, क्योंकि जमा लिया ही नहीं जाएगा जिनका सही रहेगा पूरा डाटा। तो देखिए आखिर ये जो है कि कौन लोग जमा करेंगे ये जमाबंदी पूंजी जो ऑफलाइन बता रहा है, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो रैयत का नाम दिया गया है या रैयत के पिता का जो नाम दिया गया है उसमें कुछ संशोधन करना होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग को नीचे में जो है सही सही लिखना होगा, यानी संशोधन करके आप लोग को नीचे में लिखना होगा, तब ले जाकर शिविर में जमा करना होगा, तब जो है जमा ले लेगा अधिकारी। अदरवाइज यहाँ पर सभी पॉइंट जो है सही है, यानी सभी यहाँ पर डाटा सही है और उसके बावजूद आप लोग को ले जाकर जमा करिएगा शिविर में, तो जमा नहीं लेगा अधिकारी। तो आप लोग को मैं पूरा स्पष्ट तरीके से बतला रहा हूँ कि आप लोग को क्या क्या यहाँ पर ध्यान देना होगा। उस पर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग को दर्ज कर देना होगा, खाता संख्या आप लोग को मिला लेना है कि खाता संख्या हमारा सही है कि नहीं है, खेसरा संख्या यानी प्लॉट नंबर आप लोग को मिला लेना है, रकबा मिला लेना है कि कहीं रकबा हमारा जो है डिसमैच तो नहीं है, डिसमैच होगा तो नीचे में आप लोग को सही सही लिख देना है। उसके बाद जो है आप लोग को चौहदी बतलाना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग ये जो है परेशानी से जूझ रहे हैं कि हमारे जो है जमाबंदी पंजी में जो फॉर्म मिला है उस पर रैयत का नाम ही नहीं दिया है। तो मैं आप लोग को बता दूं किसी के जो है जमाबंदी पंजी पर रैयत का नाम नहीं दिया है। आप लोग कहिएगा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है। इस सर्वेक्षण में क्या होगा? तो इस सर्वेक्षण में ये होगा कि जो व्यक्ति जिंदा है उन्हीं का नाम पर जो है जमीन हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो चौहदी में नाम दर्ज करना है, जो रैयत का नाम दर्ज करना है, वो जीवित व्यक्ति का ही नाम आप लोग दर्ज करेंगे, जिस प्रकार से सर्वे फॉर्म में आप लोग दर्ज किए थे। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। उसके बाद जो है लगान देख लीजिएगा, लगान में जो है कुछ डिसमैच आता है, यहाँ पर जो है आप लोग लिख दीजिएगा सही करके। उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं, मान लीजिए कि आपका जो है जमाबंदी पंजी का जो प्रति है ये एक ही मिला है, इसका अतिरिक्त जो है आपका जमीन है, तो उसका उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप लोग के यहाँ पर देखिएगा फॉर्म में नीचे में लिखा हुआ दिखाई देगा, अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उसे जो है यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग खाता नंबर लिखेंगे, प्लॉट नंबर लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, उसके बाद जो है चौहदी लिखेंगे। उस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे? फिलअप कर लेंगे। इतना फिलअप करने के बाद तब ले जाकर आप लोग को कहाँ पर जमा करना होगा? तो शिविर में जमा करना होगा। ये रहा जो है जमाबंदी पंजी का बात। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जमाबंदी पंजी आप लोग प्राप्त कहाँ से कर पाइएगा। इस वीडियो को शुरू में ही मैं आप लोग को बता दिया हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस जमाबंदी पंजी को आप लोग को जो है ऑफलाइन प्राप्त करना होगा। ऑफलाइन प्राप्त आप लोग कहाँ से कर सकते हैं? तो आप लोग पता लगाइए क्या आपके यहाँ जो शिविर लग रहा है उस शिविर में ये जमाबंदी पंजी बता रहा है, यदि वहाँ पर मिल रहा है तो आप लोग प्राप्त कर लीजिए। अदरवाइज आप लोग कार्यालय में जाइएगा तो वहाँ पर सभी का जो है जमाबंदी पंजी वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जो है अपना मुआवजा बतलाकर वहाँ से आप लोग निकलवा लीजिएगा, यानी आप लोग ले लीजिएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि जमाबंदी पंजी जो है ये प्रति जो मिल रहा है ये कहाँ से आप लोग को मिलने वाला है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है आप लोग ये सर्वे जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें क्या क्या करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो काम हो नहीं रहा है। यहाँ पर जो है टोटल मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि 4 काम हो रहा है, यानी 4 कार्य वो क्या क्या है चलिए मैं आप लोग को इसके साइट पर चल के मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। छोड़िए मैं साइट पर नहीं चलूंगा क्योंकि हमको ज़्यादा जानकारी है, यानी उतना जानकारी नहीं है, बट जानकारी जितना हमें है उससे जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहला जो यहाँ पर कार्य चल रहा है ये सर्वे अभियान में, ये सर्वे अभियान में सबसे पहला जो कार्य चल रहा है ये जमाबंदी पंजी वाला चल रहा है। यानी जिनका भी जमीन में कोई फॉल्ट है, यानी आपका जमीन ऑनलाइन शो तो कर रहा है बट वहाँ पर रैयत का नाम गड़बड़ शो कर रहा है, रकबा गड़बड़ शो कर रहा है, खाता एक प्लॉट जो है 00 है, यानी इस प्रकार से कुछ वहाँ पर फॉल्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग को जो है ये फॉर्म मिला है इसको फिलअप करेंगे और इसके साथ जो है यहाँ पर बतलाया गया है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बतलाया गया है इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर नीचे में देखिएगा सुधार हेतु साक्ष्य, तो इसमें से 5 डॉक्यूमेंट बतलाया गया है, 5 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोग को इस फॉर्म के साथ अटैच करके ले जाकर शिविर में जमा कर देना होगा। तो आई होप कि ये पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो है यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट में ये चल रहा है कि यदि आपका जो जमीन है वो ऑनलाइन शो ही नहीं हो रहा है, यानी आपको जमाबंदी पंजी उस जमीन का नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप लोग जो है आप लोग के सामने जो है मैं आप लोग को आगे बतलाऊंगा किस प्रकार से फॉर्म डाउनलोड करना है। बट आप लोग अभी ध्यान दीजिए कि आप लोग को जो है एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को जो है फिलअप करके यानी डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप करके शिविर में ले जाकर जमा करना होगा। किन लोगों को जमा करना होगा? तो जिनका जमीन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है उन लोगों के लिए मैं ये दूसरा पॉइंट बतलाया हूँ। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। उसके बाद मैं आप लोग को तीसरा पॉइंट बता दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये हो रहा है इस सर्वे अभियान में
कि जिनका जमीन जो है, मान लीजिए आपका जमीन है जो है पूर्वजों के नाम पर है, उस जमीन को आप सोच रहे हैं कि अपने नाम पर करा ले। आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्वज जीवित है उनका नाम पर जमीन है और आप लोग अपने नाम पर करना चाहते हैं, तो ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जो दादा परदादा के आपके नाम पर जमीन का जो है जमाबंदी है, और वो आपके दादा जो परदादा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उस कंडीशन में जो है आप लोग अपने नाम पर जमीन करा सकते हैं। कहने का मतलब कि जो जीवित व्यक्ति है, यानी अंतिम पीढ़ी जो है, जो जीवित है, उन्हीं के नाम पर जो है ये जो है नामांतरण हो सकता है, यानी ट्रांसफर हो सकता है जमीन। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ में। तो तीसरा कंडीशन आप लोग क्या समझे कि जो हमारे दादा परदादा की जमीन है वो जमीन हम अपने नाम पर करा सकते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर, जो ये सर्वे का एक पार्ट है। यानी चौथा नंबर में जो है क्या हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप लोग 4 भाई है, 5 भाई है, उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है अपने हिस्से का जमीन जो है आप लोग अलग करा सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं ये बंटवारा नामा जो है यहाँ पर फॉर्म मिल रहा है, जिसको आप लोग को ले जाकर शिविर में जमा करना होगा, या वहाँ पर आप लोग को पूरा जो है शेड्यूल जारी किया गया है। यानी जो फॉर्म डाउनलोड करिएगा उसमें पूरा आप लोग को जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि एक हिस्सेदार के लिए आप लोग यहाँ भरिए, दूसरे हिस्सेदार के लिए यहाँ भरिए, तीसरे हिस्सेदार के लिए यहाँ भरिए, चौथे हिस्सेदार के लिए यहाँ भरिए। यानी आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर आप लोग को स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है। आई होप कि ये चौथा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ चुका है कि ये जो है बंटवारा से संबंधित है। जो लोग 4 भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, वो लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप करके अपने हिस्से का जमीन जो है अपने नाम पर करा सकते हैं। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। ये 4 कार्य जो है ये महाअभियान में चल रहा है। ये आप लोग को न भ्रम में रहिएगा कि केवल जो है जमाबंदी पंजी मिल रहा है, इसी को जमा करना है। इसके चक्कर में आप लोग ये तीनों कार्य न छोड़ दीजिएगा, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तीसरा पॉइंट में मैं एक और जो है बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बतलाया हूँ कि तीसरा जो पॉइंट है ये जो है पूर्वजों के नाम पर जो जमीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट जो है आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि जिनका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है वो दाखिल खारिज भी करा सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है, यानी दाखिल खारिज के लिए भी यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है। जो दाखिल खारिज के लिए आप लोग सीईओ के पास बार बार जा रहे हैं और सीईओ के द्वारा 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 का डिमांड किया जा रहा है, उसको भी आप लोग 0 रुपये के साथ जो है यहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं इस महाअभियान में भाग लेकर। तो टोटल जो है मैं आप लोग को इनडायरेक्ट 5 बतला दिया हूँ, डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पर 4 आप लोग को कार्य बतलाया हूँ। यहाँ पर आप लोग को पूरा स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका फॉर्म आप लोग डाउनलोड कैसे करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है क्रोम ब्राउजर पर। आप लोग मोबाइल से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लोग को सिंपली सर्च करना होगा बिहार भूमि। बिहार भूमि जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा, आप लोग को सामने जो है बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिखाई देगा, उस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करिएगा तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज खुलकर आ जाएगा। तो देखिए जो है इसका होम पेज खुलकर आ चुका है। इसको क्या करिएगा, यहाँ पर बंद करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो ये जो है हर टाइप का जो स्लाइड दिखाई दे रहा था ये हट जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग के सामने जो है यहाँ पर सबसे ऊपर में दिखाई देगा राजस्व महाअभियान। इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो राजस्व महाअभियान का जो ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट किया गया है उस पर आप लोग को रीडायरेक्ट करेगा। तो देखिए ये राजस्व महाअभियान का जो है ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ चुका है। यहाँ पर होम पेज पर ही आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई देगा प्रपत्र देखिए, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग के सामने जो है यहाँ पर फॉर्म वाला जो लिस्ट है ये आप लोग के सामने दिखाई देने लगेगा। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 6 प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है, बट सबसे फर्स्ट में देखिएगा तो ये प्रचार वाला जो है यहाँ पर क्या है पोस्टर है। उस पर जो है यहाँ पर टोटल जो है 5 डॉक्यूमेंट है। पहला में देखिएगा यानी 2 नंबर पर जो लिखा गया है राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र। उसको दिया गया है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, यानी जो इनका दाखिल खारिज से संबंधित कोई फॉल्ट है वो जो है 3 नंबर पर जो फॉर्म है इसको प्रिंट आउट निकलवा कर यानी क्लिक करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर उसको फिलअप करके ले जाकर राजस्व महाअभियान में आप लोग को क्या करना है, जमा कर देना है, यानी शिविर में जमा कर देना है। उसके बाद 4 नंबर पर देखिएगा तो यहाँ पर बतलाया गया है अभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, यानी ये बंटवारा से संबंधित जो मैं पॉइंट बताया हूँ उसके लिए जो है ये 4 नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर देखिएगा बताया गया है राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी, यानी जिनका जमीन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है वो लोग जो है यहाँ पर 6 नंबर वाला फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके ले जाकर शिविर में जमा करेंगे।
तो आई होप कि ए टू जेड जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे कोर्स को जो है एक बार बाय जरूर करिएगा, यानी हमारे कोर्स को जो है एक बार परचेज जरूर करिए। तो उसमें जो है बिहार भूमि सर्वे से संबंधित जानकारी रहेगा, साइबर कैफ से संबंधित जितना भी जानकारी रहता है वो सभी रहेगा। ऑनलाइन से संबंधित सभी जो है जानकारी उसमें आप लोगों को मिलेगा। नया आधार कार्ड कैसे बनवाना है, आधार कार्ड में करेक्शन कैसे करवाना है, पैन कार्ड न्यू कैसे बनवाना है, यानी ए टू जेड जानकारी जितना भी साइबर कैफ से संबंधित जानकारी होता है सभी जानकारी आप लोग को उस कोर्स में देने का प्रयास मैं करूंगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर जो है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर थंबनेल पर लिखना पड़ता है, जिसके वजह से थोड़ा सा जो है क्लिक रेट ज़्यादा जाता है। तो इन सभी को देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए एक कोर्स ही लॉन्च कर देता हूं अपने टीचिंग वाले ऐप पर। तो फाइनली जो है एक कोर्स लॉन्च कर दिया हूं, जिसको आप लोग को मैं बता दिया हूं कि किस प्रकार से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको जो है उस कोर्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। आप लोग को जो है व्हाट्सएप पर एक जो है लिंक जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप लोग पे करके उसके बाद जो है डायरेक्ट आप लोग फिर से कोर्स पर आ जाइएगा, यानी एप्लीकेशन पर आ जाइएगा, वहाँ पर कोर्स जो है विजिबल हो जाएगा। कोर्स में जितना आप लोग का सेशन अवेलेबल है वो सभी लोग आप लोग एक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कौन कौन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आप लोग को जानकारी है कि बिहार में यहाँ पर महिला रोजगार से संबंधित जो है एक योजना लाया गया, जिसमें बताया गया है कि 10,000 जो है मुफ्त में सभी महिलाओं को, यानी परिवार के प्रति जो है, यानी एक परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। 6 महीने के बाद जो है 2 लाख रुपया और दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए, महिलाओं के लिए खासकर। भाई उसके बारे में भी वहाँ पर मैं बताया हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। आप लोग को मैं बता दूं कि उसका प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है, उसको आप लोग को ले जाकर जीविका दीदी के पास जमा करना होगा। जीविका दीदी जो है अपने आईडी से जो है उसको ऑनलाइन करेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया जो है मैं बताया हूँ उस कोर्स में, तो जाकर बाय करिए कोर्स को और जो है ये सभी पॉइंट को आप लोग विस्तार से समझ लीजिए वहाँ पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।